समाज में अच्छाई और बुराई दोनों ही हैं। हम यह देखते हैं कि अच्छे लोग भी बहुत कष्ट में हैं और बुरे लोग भी बहुत सुख में हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके जीवन में सुख है और यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो उसके जीवन में दुख ही दुख है। पता नहीं इसका निर्धारण कैसे होता है। बहुलता में यह पाया गया है कि जो समाज में दिखने में बहुत ही बुरे हैं वो बहुत ही सुखपूर्वक आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो दिखने में बहुत ही सभ्य और सीधे और अच्छे हैं उनका जीवन बहुत ही कष्टों से भरा हुआ होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो बुरे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, अनेकों तरह के दोष दुर्गुण होते हैं और वह बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और जब वह किसी अच्छों को कष्ट में देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और अक्सर वह ऐसा बोलते ही हैं कि इतना धर्म करके, इतना कर्म करके, इतना अच्छा करके इतना दुख भोग रहे हैं तो इससे अच्छे तो हम ही लोग हैं। हम लोग कम से कम अच्छे से तो रह रहे हैं ना। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो अपनी अच्छाई को छोड़ देगा। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका आत्मबल बहुत बहुत मजबूत होता है। अगर वो अच्छाई के रास्ते पर चल दिए तो चाहे जितना भी कष्ट आ जाए वो अच्छाई से मुख नहीं मोड़ते हैं। और अच्छे व्यक्तियों में प्रायः हम यह देखते हैं कि उनका धैर्य बहुत अधिक होता है। सामान्य परिस्थितियों में एक बुरे विचार वाला व्यक्ति टूट जाता है, और जबकि एक सद्गुणी व्यक्ति, अच्छे विचार वाला व्यक्ति, उसके जीवन में अगर कष्ट भी आता है तो हंसते मुस्कुराते उन कष्ट वाले समय को पार कर जाता है। यही होता है अच्छाई और बुराई में अंतर। गायत्री मंत्र में एक प्रार्थना है कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो अच्छे व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वह सन्मार्गगामी होती है, वह लोग जानते हैं। अच्छा, हम यह अनुभव करते हैं अच्छाई और बुराई का जो परिणाम है वह एक दिन में नज़र नहीं आता है। बहुत लंबा समय लगता है इसका परिणाम आने में, और दिखता ज़रूर है। जो जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके जीवन में एक प्रकाश होता है, और वह प्रकाश आज नहीं तो कल, देर सवेर नज़र अवश्य आता है। और जो बुरे व्यक्ति हैं उनके जीवन में अंधकार होता है, और आज नहीं तो कल यह अंधकार हमको, आपको और समाज को ज़रूर नज़र आता है, और तभी समाज यह कहता है कि नहीं, वह गंदे व्यक्ति थे, फलाना अच्छे व्यक्ति थे। एक उदाहरण से समझते हैं। एक लोगों को हम जानते हैं, वह शायद ही कोई ऐसा व्यभिचार होगा उनके अंदर जो नहीं होगा। हर तरह के दुर्गुण उनके भीतर, शराबी, कबाबी, पर स्त्रीगामी, मतलब कोई भी ऐसी बीमारी, बुराई उनके अंदर ऐसी नहीं होगी जो नहीं होगी उनके अंदर। सारी बुराइयों को समेटे हुए वो। और नौकरी भी दैवयोग से उनको ऐसा मिला कि ऊपरी इनकम उसमें बहुत ज़्यादा, और कुल मिला जुला करके उनका जीवन भौतिक सुख, समृद्धि और संपन्नता से भरा पूरा, किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं, सब कुछ उनके घर में भरा पूरा। उनका घर अगर देखा जाए तो 3-3 उनके घर हैं, और ताजमहल टाइप के उनके घर हैं। तो देखा जाए तो जितनी उनकी सैलरी रही होगी उसका कई गुना वह कमाई, आर्थिक कमाई वह किए होंगे। हमें ऐसा लगता है कि वह भ्रष्टाचार
पूर्वक जो धन अर्जित किए, तो उसका परिणाम यह हुआ कि वह अपना हिस्सा तो कमाए ही कमाए, उनके 2 और बच्चे वो 35-37 साल से ऊपर के हो गए और अभी भी वो बेरोजगार हैं। तो हमको ये लगता है कि वो अपने बच्चों का भी जो हिस्सा है वो भ्रष्टाचार के माध्यम से कमा लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब उनके जीवन में शुरू में तो उनको बहुत चकाचौंध वाली ज़िंदगी उनकी थी, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो बुढ़ापा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ज़रूर उनको समझ में आता होगा कि जब देखते होंगे अपने बच्चों को बेरोज़गार, उनके ऊपर आश्रित, तो ज़रूर उनको यह समझ में आता होगा कि काश हम अच्छाई के रास्ते पे चले होते तो कितना बढ़िया रहा होता। इतना उनके पास पैसा होते हुए भी अपने बच्चों को वह पढ़ाई में बहुत तेज़ नहीं बना पाए, बच्चों को कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं करवा पाए। और हमें ऐसा लगता है कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो वो अच्छे व्यक्तियों का एक ये गुण होता है कि वो मेहनती और परिश्रमी होते हैं, और मेहनती और परिश्रमी होने की वजह से वो मितव्ययी होते हैं। मतलब वो जितनी उनकी मेहनत की कमाई होती है उसी में वो स्वयं भी रह लेते हैं और उसी में वो अपने परिवार को भी समेटे रखते हैं। और उनके मेहनत और परिश्रम का यह नतीजा होता है कि जो उनके कुटुंबी होते हैं, जो उनके परिवारीजन होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको देखते हैं कि हमारे हमारे गार्जियन, अभिभावक कितने कष्ट से, कितने परिश्रम से धन लेकर के आ रहे हैं। तो जिसका परिणाम यह होता है कि अगर वो बुरे रास्ते पे जाने का प्रयास भी करते हैं तो एक बार जब अपने घर आकर के अपने पिता को, अपनी माता को कड़ी धूप में मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए, श्रम करते हुए जब देखते हैं तो उनके अंदर एक भाव आता है कि कितना मेहनत से सब आ रहा है। तो बुरे रास्ते पे जाते हुए सोचते भी हैं अगर, तो उनका जो पैर होता है वो वापस खींचा चला आता है। और जबकि अगर अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अफराध पैसा लेकर के आ रहा है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो बुराई की तरफ जाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते। वो सोचते हैं अपराध पैसा है, किस चीज़ की कमी है। अपने पिता को भी वो सुख में देखते हैं तो उनको ये लगता है कि पैसा बड़ा सुखपूर्वक आ रहा है, जैसे हो वैसे खर्च करो, इससे सुख लो। तो जो जो अच्छाई और परिश्रम और मेहनत मेहनत जो होता है उसका जो बीज होता है वो इस ढंग का होता है कि उस पर जो निर्वाह करता है वो स्वयं भी मेहनती, उसके परिवारीजन बहुत मेहनती परिश्रमी होते हैं। और एक तरफ बुराई से कमाया हुआ जो धन होता है वो बुराई की तरफ ही खींच करके ले जाता है। तो इस प्रकार से हमें पल पल, क्षण क्षण यह प्रयास करना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, और उसी रास्ते पर स्वयं भी चलना चाहिए। और पथ प्रदर्शक नहीं समाज का तो कम से कम अपने परिवार का, अपने बच्चों का पथ प्रदर्शक बन के रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।